जब हम चेक बाउंस केस को फाइल करते हैं तो उसके पहले लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है। अगर लीगल नोटिस में कुछ छोटी सी गलती रह जाए तो नोटिस भी इनवैलिड हो जाता है। पूरी की पूरी चेक बाउंस की जो ट्रायल होती है वो इनवैलिड हो जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रायल को इसलिए इनवैलिड कर दिया क्योंकि लीगल नोटिस प्रॉपर नहीं भेजा गया। अगर आप कंप्लेनेंट है, आप किसी को लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं, किसी के खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक्यूज भी हैं, अगर आपके खिलाफ किसी ने चेक बाउंस का केस फाइल भी किया है या आपको कोई लीगल नोटिस आया है, तो उस लीगल नोटिस को ध्यान से भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उस बात को लेके नॉलेजेबल हो गए तो फर्जी केस से आप जरूर बच पाएंगे। वेलकम बैक टू माय पेज। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट कुणाल चंद्रमणि और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल गॉसिप्स। शुरू करते हैं आज का ये खास इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप मुझसे या मेरी टीम से अपनी कानूनी समस्या का समाधान जरूर पा सकते हैं। आज बात कर रहे हैं सेक्शन 138 के चेक बाउंस के केस के बारे में और उस चेक बाउंस केस को फाइल करने से भेजे जा रहे नोटिस के बारे में। इस कानून की डिटेल में बात करें, लेकिन ये जजमेंट का नाम, उसके फैक्ट्स जान लेते हैं। जजमेंट का नाम है उपासना मिश्रा वर्सेस टेक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में दोनों पार्टी के बीच में कुछ पेमेंट ड्यू का इशू चल रहा था। तो उपासना मिश्रा ने एक चेक दिया। तो वो जो चेक दिया वो कंपनी चेक बैंक में लगाने गई तो बाउंस हो गया। इसलिए कंपनी ने एक लीगल नोटिस भी भेज दिया क्योंकि कोई लीगल नोटिस क्यों भेजता है जब चेक बाउंस होता है। तो लीगल नोटिस का प्रॉपर जवाब नहीं आया होगा या पेमेंट जवाब नहीं कराया, उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया, तो कंपनी ने कोर्ट के अंदर उस पर्सन के अगेंस्ट सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल कर दी। सेक्शन 138 कंप्लेंट जब फाइल की तो उपासना मिश्रा के खिलाफ कोर्ट ने एक समन्स इशू किए क्योंकि जब भी आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हैं तो कोर्ट सबसे पहले 251 सीआरपीसी में समन्स इशू करता है उस एक्यूज के खिलाफ। जैसे ही उपासना मिश्रा के खिलाफ ये समन्स इशू हुआ तो समन्सिंग ऑर्डर को ही चैलेंज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में बोला कि ये जो ऑर्डर है समन्स का वो वैलिड नहीं है क्योंकि ये चेक बाउंस केस मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। जो नोटिस भेजा है बिकॉज वो एज पर लॉ नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना और पिटिशन को सीधा डिसमिस कर दिया। इस ऑर्डर से एग्रीव होकर उपासना मिश्रा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कहा कि जो लीगल नोटिस मुझे भेजा गया वो इनवैलिड है, उसका कानून में कोई वैलिडिटी नहीं है। इसलिए जब नोटिस वैलिड नहीं है तो मेरे खिलाफ 138 की कंप्लेन कैसे फाइल होगी, और कंप्लेन फाइल नहीं हो सकती तो समन्स कैसे इशू किया। उन्होंने पीछे एक लॉजिक दिया इसका, एक आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, सुमन शेट्टी वर्सेस अजय। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लीगल नोटिस के बारे में डिटेल में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आप किसी के खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल करते हैं तो एज पर लॉ लीगल नोटिस भेजना कंपलसरी है। और जब आप लीगल नोटिस किसी को भेजते हैं तो आपको स्पेसिफिकली और क्लियर टर्म में लिखना होता है कि क्या चेक वो अमाउंट था। अगर आप साथ में कुछ कंपेंसेशन या लिटिगेशन चार्ज या वकील की फीस मांगना चाहते हैं तो वो सेपरेट लिखिए। लेकिन चेक बाउंस केस तभी बनता है जब अगला पर्सन उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करता है या पैसे नहीं चुकाता, तो आप 138 कंप्लेन कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर की, आपको चेक अमाउंट स्पेसिफिक लिखना होगा। लेकिन उपासना मिश्रा में एक आर्ग्यूमेंट ऐसा दिया, उन्होंने कहा कि मेरा चेक अमाउंट कुछ दूसरा था, लेकिन जब मुझे नोटिस आया उसमें लिखा गया था कि आपको 6.5 लाख रुपए बकाया देने होंगे। उपासना मिश्रा ने कहा अगर आपका केस 138 का बनाना था तो आप पहले चेक अमाउंट लिखते, फिर उसके साथ कुछ लिटिगेशन या कुछ इंटरेस्ट होता तो वो जोड़ते, लेकिन आपने सम अप किया और 6.5 लाख का अमाउंट लिखा, वो गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 जजमेंट में कहा है कि कुछ चेक अमाउंट जो है वो आपको एज इट इज लिखना है और कुछ ऐड करना है तो वो अलग से लिखना है। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो चेक अमाउंट लिखा है, जो नोटिस आया है, वो चेक अमाउंट वापस दे दिया है तो किसी भी कंडीशन में फाइल नहीं होगा। ऑपोजिट पार्टी ने इसका विरोध किया, ऐसा नहीं है हमने नोटिस प्रॉपर भेजा है, ये वैलिड है, इसके लिए समन्स इशू किया है वो भी वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की बातों को सुनने के बाद इस जजमेंट को फॉलो किया
और सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में सुमन शेट्टी केस में कह रखा था कि अगर आप किसी को लीगल नोटिस भेजते हैं तो स्पेसिफिक टर्म्स होना चाहिए, उसका अमाउंट क्लियर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां पे चेक अमाउंट 6.5 लाख का नहीं है तो 6.5 लाख का नोटिस कैसे भेज दिया, इसलिए नोटिस ही इनवैलिड है। नोटिस इनवैलिड है तो सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल आप नहीं कर सकते, और कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते तो समन्स इशू नहीं कर सकते। यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया वो गलत है, और जो समन्स इशू किए गए मैजिस्ट्रेट ने वो भी पूरी तरह से गलत है, और इसको हम सेट असाइड करते हैं। ये ऑर्डर करते हैं कि इनके खिलाफ कोई भी तरह की ट्रायल नहीं चलेगी। तो आपने एक बात जानी होगी, जब लीगल नोटिस भेजते हैं तो हम चेक का अमाउंट कई बार प्रॉपर नहीं लिखते, इसलिए 138 का जब चेक बाउंस का नोटिस भेजे तो जितने का चेक है वो अमाउंट आपको स्पेसिफिक लिखना है। लेकिन साथ में अगर आपको कुछ ऐड करना है, लिटिगेशन फीस, तो वो आप ऐड करिए, दोनों को आप टोटल सम अप करके मत लिखिए। अगर आप सम अप करके लिखेंगे तो लीगल नोटिस की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। इसलिए कब नोटिस भेजें तो इस वीडियो के बारे में आप समझिए, और अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसा नोटिस है जहाँ पे अमाउंट कुछ ऐसा लिखा है जो चेक अमाउंट ही नहीं है, तो इस जजमेंट जो मैंने लिंक में देके रखा है उस ट्रायल को आप क्वॉश करा सकते हैं और इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को चेक बाउंस का नोटिस भेजना है, अगर आपको हेल्प चाहिए, तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप मुझे व्हाट्सएप पे करिए, मैं आपको हेल्प भी कर लूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए फॉलो लीगल गॉसिप्स माय चैनल। नो योर राइट्स, इफ यू आर विद मी यू विल लर्न इट।